नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी में। दोस्तों आज हमारी प्रतिशत की 6वीं क्लास है और इस क्लास में हम आय से संबंधित प्रश्नों को करना सीखेंगे। ठीक है, प्रतिशत के ये जो सवाल होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए और बी, पहला सवाल है ए और बी का वेतन का योग। ए और बी के वेतन का योग है 45,000। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, क्या कह रहे हैं, उनकी बचत समान है तो बी का वेतन ज्ञात करना है। ठीक है, बी का वेतन ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को कुछ ना कुछ हिंट दिया होता है। यहाँ इसमें हिंट दिया है कि दोनों का वेतन क्या है, बचत क्या है, समान है, बचत समान है। ए का वेतन मानेंगे हम, ए का वेतन मान लो ए है, ठीक है, और बी का वेतन मान लो बी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ए का वेतन ए माना, ए अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करता है, 85%। देखो बचत समान है तो बचत का ए की बचत और बी की बचत को हमें बराबर रखना होगा, है ना। ए का वेतन 85% खर्च करा, यानी ए 100% रुपये कमाता है, यानी 100 रुपये कमाता है, उसके 85% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा, 15%। यानी ए अपने वेतन का, ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना, ए का वेतन कितना है, स्मॉल ए का कितना परसेंट बचा रहा होगा, 100 में से 85 खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा, 15% बचाएगा। ठीक है, ये बराबर है। देखो बचत, ए की बचत और बी की बचत समान है, यानी उनकी बचत समान है, तो समान को हम बराबर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ बी अपने वेतन का, यानी बी का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 70%, तो बचाता कितना होगा, 30% बचा रहा होगा। ठीक है, यहाँ से इस परसेंटेज को काट देंगे, इस 15 से इस 30 को 2 बार काट दो। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए अपॉन बी बराबर कितना निकलेगा, 2/1, यानी ए का जो वेतन है वो 2 यूनिट में है और बी का वेतन है 1 यूनिट में, यानी कुल दोनों का जो योग है, योग कितना दे रहा है, 45,000, लेकिन हमारा योग कितना निकलेगा, 3 यूनिट में, और 3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 45,000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3 से 45 को भाग कर देंगे, 15,000, कितना, 15,000। और हमसे क्या पूछा है, बी का वेतन, बी का वेतन कितना है, बी में, बी का वेतन हमने कितना माना, बी, और बी का यहाँ से कितने यूनिट में निकला है, 1 यूनिट में, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली, 15,000, तो यहाँ से बी का वेतन कितना निकलेगा, बी का वेतन भी कितना आएगा, बी का वेतन आएगा 15,000 रुपये। ठीक है, समझ गए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ। दूसरा सवाल है ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। ये है, ए की आय को हमने ए माना, ये कितना खर्च कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना होगा, 40%। बी है, बी अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है, तो बचा रहा कितना होगा, 25%, क्योंकि हम प्रतिशत को हमेशा 100% पे लेके चलते हैं। कितने परसेंट पे, 100% पे लेके चलते हैं। ठीक है, 60 खर्च कर रहा है ए, बचा रहा कितना है, 40। बी 75 खर्च कर रहा है और बचा रहा कितना है, 25। यहाँ पर कह रहा है कि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, यानी ए की बचत, तो बचत किस पर होगी, आय पर, तो ए की आय को हमने क्या माना है, ए की आय को ए माना है, तो ए की आय को ए माना है, ए की आय की बचत कितनी है, 40, ए की बचत कितनी है, 40% बराबर होगा, बी की आय कितनी मानी हमने, बी, क्योंकि अगर बी की आय लिखेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा लिखने में। बी की आय को बी मानो, ए की आय को ए मानो। ठीक है, बचत हमेशा ए पर होती है, खर्च भी आय पर ही होता है, हमारे वेतन पर यानी आय पर। बी की आय हमने बी मानी और बी 75% खर्च कर रहा है, तो बचा रहा कितना है, 25% बचा रहा है। अब ये बराबर कब होगा, ए का 40% बराबर बी का 25% कब होगा, जब ये कह रहा है कि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, यानी 20% अधिक मतलब 120/100।
इस प्रतिशत को कैंसिल आउट कर दो, 40 से इसे कैंसिल आउट कर दो 3 बार, ठीक है। 25 से 100 को कर दो 4 बार, यानी यहाँ से ए की जो वैल्यू निकली है, ए की आई निकली है 3 यूनिट में और बी की आई निकली है हमारी 4 यूनिट में। फिर ये कह रहा है कि ए की आई बी की आई से कितने प्रतिशत कम है। ए की आई 3 यूनिट में, बी की आई 4 यूनिट में, कितने कम है, कितने कम है, 1 कम है। कितने से कम है, 1 कम, 4 से। गुणा कर दो इसमें 100 का, तो कितना आ जाएगा, 25% कम आ जाएगा, 25% कम। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को करने की हमारी ये सबसे शॉर्ट अप्रोच है। अगर आप इसे और टैप से करेंगे तो बहुत लंबा होगा। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है, इसे अच्छे से समझना। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। मान के चलो कोई व्यक्ति है वो 100% कमाता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% ईंधन पर खर्च करता है और उसके पास इतने रुपये शेष बचे, तो उसका वेतन कितना था। मान के चलो कि उसका वेतन है 100 रुपया। कितना रुपया, 100 रुपये वेतन है। इस वेतन का वो 10% भोजन पर खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा, 90%, यानी 90 बच्चे 100 कर देंगे हम, ठीक है। गुणा करेंगे, फिर यह कह रहा है शेष का, इस 90 का भी कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 20% ईंधन पर, तो बचा रहा कितना होगा, 80%, 80 बच्चे 100, इतना बचा रहा है। इतने बचाने की जो वैल्यू दे रखी है कितनी रखी है, 4680 रुपये, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, इस वाले से इस वाले, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट कर दिए। अब देखो ये 2 जीरो बचे, इन 2 जीरो को यहाँ से हटाकर यहाँ रख दें, यानी यहाँ कितने जीरो हो गए, 3 जीरो, यानी 9 × 8 × x की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 46, 8, 000। अब देखो 9 से इसे काटो, 9 पंजे 45, बचा कितना 1, 9 दूनी 18, यानी 000। अब 8 बचा, अब 8 से इसे काट देंगे, 8 छिंके 48, बचा कितना 4, 8 छिंके 48 बचा 4, 42 हो गया। 8 पंजे 40, 40 बचे जो 2 जीरो, तो यहाँ पर इन दोनों जीरो को यहाँ पर ऐसे कैसे रख देंगे, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 6500 रुपये। कितने रुपये, 6500 रुपये। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है, इसे अच्छे से समझना, ठीक है। देखो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना होता है। देखो सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यानी यहाँ हम आय लिख देंगे, आय, यहाँ पर बचत, यहाँ पर खर्च, ठीक है। अनुपात में लिख के चलेंगे तीनों को। इस प्रकार का आपको कोई भी सवाल मिल जाए तो इस प्रकार के सवाल को यही हमारी करने की शॉर्ट अप्रोच रहती है, सबसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। देखो सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। मान के चलो सुधा की आय है 100%, यानी 100 में से वो 15% बचाती है। 15% बचाती है तो खर्च कितने करती होगी, 85, ठीक है। अब जो उसका खर्चा है 20% बढ़ गया। अब 85 का हम 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पर 85 का 20% निकालो, 85 का 20% यानी 1/5, 17 पंजे 85, यानी 17 बढ़ गया। कितना बढ़ गया खर्चा, 20% बढ़ा है, इसका मतलब 17 इसमें बढ़ा है। 17 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 और 7 12, 8 1 9 1 10, यानी 102। खर्चा कितना हो गया, 102। और बचत में 60% की वृद्धि हुई है। बचत में 60% की, बचत कितनी है हमारी 15 का हमें 60% निकालना है। 60 बट्टे होगा 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, यानी 3 3 9, 9 हो गया। ये कितना बढ़ा है, 9, यानी 60% ये बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है 9, और 15 और 9 कितना होता है 24, ठीक है। अब देखो बचत है 24, खर्चा है इतना, तो आय क्या होती है हमारी, आय होती है बचत प्लस खर्चा। जो आय होती है हमारी वो होती है बचत प्लस खर्चा। आय क्या होती है हमारी, बचत प्लस खर्चा। इन दोनों को जोड़ने पर हमारी आय कितनी निकलेगी, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 10 हो तो 12, ठीक है।
पहले आय थी हमारी 100%, अब है आय हमारी 126, तो हमारी आय कितनी बढ़ी है? 26% बढ़ी है। हमारी आय कितनी बढ़ी है? 26% बढ़ी है। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले हमारी आय थी 100%, अब आय होगी हमारी 126। तो हमारी आय जब हम 100 पर कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को, तो वो ज्यों का ज्यों होता है। ठीक है, 100 पर हम 26 ज़्यादा आ रहा है, तो देखो 26 ज़्यादा आ रहा है कितने पर? 100 पर। और 100 से ही हमें इसमें गुणा करना होता है, क्योंकि परसेंटेज में 100 से 100 को कैंसिल आउट कर दें, कितना निकलेगा यहाँ से? 26%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार के हर एक प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस वाले कंसेप्ट को याद रखना, इस प्रकार का कोई भी सवाल आपको दिया जाए तो आप इसी मेथड को यूज करेंगे।